नगर परिषद रमजान नदी को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर चलाया जाएगा मुहिम। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा, बाधा पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधियों को भेजेंगे चूड़ी। शहर के मध्य से गुजरने वाली रमजान नदी की सफाई और अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर नगर परिषद के द्वारा मुहिम चलाया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कहा कि रमजान नदी की सफाई करवाई जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि पुनः नदी की धारा बहाल हो। श्री पासवान ने कहा कि आगामी 6 मार्च को नदी के मुहाने पर सभी पार्षदों के साथ जाएंगे और सांकेतिक रूप से कुदाल चलाकर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि नदी की जमीन को नापी करवाई जाएगी, साथ ही साफ सफाई करवाया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि इस मुहिम में अगर कोई जनप्रतिनिधि बाधा पहुंचाने का कार्य करेगा तो उन्हें चूड़ी भेजने का कार्य किया जाएगा। गौरतलब हो कि कभी कलकल बहने वाली रमजान नदी आज पूरी तरह नाले में तब्दील हो चुकी है। बीते कई वर्षों से नदी की सफाई करवाने और अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर शहरवासी आवाज उठाते रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि नगर परिषद इस मामले में कितना सफल होती है। इस मौके पर पार्षद अंजार आलम, सुशांत गोप, सफी अहमद, विजय रंजन देव, अरविंद मंडल, निशु खान सहित अन्य लोग मौजूद थे। शहर के बीचों बीच लाइफलाइन के रूप में बहने वाली रमजान मृत प्राय हो गई है। हम लोग जब बचपन में थे तो रमजान नदी जो चूड़ी पट्टी में है या धोबी घाट पुल के पास 12 महीने जल प्रवाह का कलकल की आवाज़ हम लोग सुनते थे और उस समय शहर में गंदगी इकट्ठा नहीं होता था। लेकिन हमारे पूर्वजों का इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जाना या इसको साधारण रूप से लोगों ने लिया, इस वजह से रमजान धीरे धीरे सिमटती गई और शहर के भूमाफिया रमजान नदी को काल के ग्रास में भेजते रहे। इस वजह से रमजान नदी नाले के रूप में सिमट गई है। भारत सरकार नहीं, बिहार सरकार की भी साइट पर आप रमजान नदी को खोल कर देखिए तो इसे नदी नहीं बोला जा रहा है, इसे नाले के रूप में बोला जा रहा है, जबकि यह वस्तुतः नदी है और रही है। तो हम लोगों ने तमाम पार्षदों के सहयोग से, नगर के सभी नागरिकों के सहयोग से यह निर्णय लिया है कि रमजान को हम पुनर्जीवित करेंगे और जो भूमाफिया रमजान पर कब्जा जमाई है उसको हम नहीं बख्शेंगे। सर, पूर्व में नगर परिषद पे उसको किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। रमजान को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पहला प्रयास हमारा होगा आने वाले 6 मार्च को रमजान का जो प्रवेश द्वार शहर के मुहाने पर है, वहाँ हम लोग सामूहिक रूप से सभी माननीय पार्षदों के सहयोग से, आम नागरिकों के सहयोग से रमजान का जो प्रवेश द्वार है उसको कुदाल से सांकेतिक रूप से साफ करने का प्रयास 6 मार्च को हम लोगों ने 11 बजे प्रोग्राम रखा है, जो ढेकसरा के करीब आसपास में है। इसके बाद सेकेंड प्रोग्राम है हमारा आने वाले 8 मार्च को गांधी घाट रमजान पुल के पास हम लोग रमजान के वस्तु स्थिति या वर्तमान स्थिति का जायजा लेंगे, चिंतन करेंगे, जो इससे कैसे हम सफाई का अमली जामा पहना करके रमजान को पुनर्जीवित कर सके। तीसरा प्रोग्राम हमारा 9 तारीख को होगा, 9 मार्च को रमजान का जो पार्ट सिकुड़ गया है वहाँ नापी कराएंगे, चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उसे साफ करने के लिए DPR के रूप में तैयार करते हुए 10 मार्च को छठ घाट खगरा तमाम धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग इकट्ठा होंगे। उस घाट पर शपथ लेंगे, पूजा हवन करेंगे, दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के इस रमजान का सफाई का अभियान शुरुआत करने के लिए हम लोग वहाँ से दुआ प्रार्थना का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद बहुत जल्द रमजान सफाई कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपने कहा रमजान नदी के सिकुड़े हुए बात को जो है आप नापी कराएंगे, तो ये सिकुड़ा है या नहीं हुआ, ये कैसे तय होगा? 2021 मैप है हमारे पास,
मैप पर काम करेंगे। जिला प्रशासन एक जो चीज़- चिन्हित किया था अतिक्रमणकारियों का लिस्ट, आज तक उस पे अमली जामा नहीं देखिए, हुआ जिला है। प्रशासन क्या अपने स्तर से क्या किया नहीं किया, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। उसमें शहर के कई सफेद पोस्ट लोग मैं जो बोलना है- चाहता हूँ जिला प्रशासन ने क्या किया, कहाँ तक किया, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो बात आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी भूमाफिया रमजान पर अपनी पंजा बढ़ाए हैं उनका पंजा उखाड़े। एक चीज़ और है, 1991 में मुहाना को भरने का जो दोष है वो नगर परिषद पे आ रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए नगर परिषद ने 1991 में कुछ नगर परिषद के अभी भी बाढ़ परिषद वो भी थे साथ में, उन्होंने मुहाना भर दिया। उसके बाद जो है वहाँ पर खेती होने लगी। तो अब एक्चुअल जब तक वहाँ मुहाना नहीं खुलेगा तब तक आप रमजान नदी का सफाई करके भी क्या कर लेंगे? देखिए, कुछ बातें तथाकथित रूप से, एक्चुअली जब नदी होता है ना तो बहते 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 मिट्टी का जो वो एक लेयर मुहाने का खुद भी जाम कर देता है। उसकी सफाई करने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने इस पर कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। वो मुहाना खुला जाएगा हम कोशिश करने जा रहे हैं। जहाँ पर डोंक नदी और से रमजान में आप पानी है। आपको बता दें, जो भी प्रतिनिधि इस काम में, रमजान को सफाई के काम में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो हम अपनी बस्तियों में जा करके माता बहनों से चूड़ी मांग करके उनको चूड़ी भेजने का भी काम करेंगे। तो आपका 3 महीना पहले आ गया कुछ रिकॉर्ड, अब उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें कई को नोटिस भी जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हमारे यहाँ से कोई नोटिस अभी रमजान के लिए नहीं जल गया। विभाग की ओर से जांच मैं तो कहा जिला प्रशासन ने क्या किया उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं करने जा रहा हूँ। आप किशनगंज के आम आवाम को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं रमजान मामले में? रमजान को पूर्ववत बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसमें आम जनों का सहयोग का अपील मैं करना एक नमामि गंगा प्रोजेक्ट था, उसके तहत तो नमामि गंगे का स्रोत आया नहीं है। अगर भविष्य में मिलेगा तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल नगर परिषद अपने छोटी संसाधनों के बलबूते पर